जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तैयारियों का दौर है, चलते रहिए। खरगोश बेशक तेज हो सकता है, लेकिन जीत कछुए की होती है क्योंकि वो चलता रहता है। तो खरगोश ना बने, बेहोश ना बने और लगातार चलते रहें। तो आज की जानकारी में एक नई कड़ी जोड़ते हैं और आज बात करते हैं प्रधानमंत्री की। चलो बात कर लेते हैं। आज 17 सितंबर भी है, बढ़िया दिन है। नरेंद्र दामोदर दास का मोदी का जन्मदिन भी है। एक प्रधानमंत्री का जन्मदिन पे प्रधानमंत्रियों के बारे में ये जानकारी चलिए आपको सौंप दी जाती है। तो उठा लीजिए पेन और नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ों को, क्योंकि कोई भी शब्द जो होगा यहाँ पर आपके लिए निरर्थक नहीं होगा, आपके पेपर के लिए लायक होगा, सिर्फ आपके लिए होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री की बात आती है। तो जितना भी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी का दायरा है उसको ले चलते हैं आपको नज़दीक में, राष्ट्रपति के पास ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा कि राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन अधिकतर प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो वास्तविक प्रमुख की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। राष्ट्रपति जो है वो ऐसे कार्य कैसे करेगा, तो इसके लिए बताया गया अनुच्छेद 74 और बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति, जैसे केंद्र की संख्या की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। खाली प्रमुख की बात करेगा तो राष्ट्रपति होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75A में कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता जो होगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करेगा? नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा और त्यागपत्र भी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता होगा, जिसके पास बहुमत होगा, वही क्या होगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनाया जाएगा? वो नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ भी उसको खिलाई जाएगी इसके द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ खिलाई जाएगी। और यदि प्रधानमंत्री चाहता है कि मैं त्यागपत्र दे दूं तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही प्रदान करेगा वो। अनुच्छेद 75(3) की मैं बात करूं तो 75(3) में बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो होगी केंद्र की, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पूरी मंत्रिपरिषद है, उसमें से किसी भी मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि संघ की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो आपका आंसर बनना चाहिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो प्रधानमंत्री जो होगा उसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति और उसको शपथ दिलाएगा और त्यागपत्र भी प्राप्त करेगा। जो प्रधानमंत्री होता है उसकी शक्तियां मैं अगर बात करूं तो जर्मनी के चांसलर के समान होती हैं। जर्मनी के चांसलर जो होता है उसके समान भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट के समान होती हैं। भारत का प्रधानमंत्री कई पुरस्कारों की स्वीकृति भी करता है। कुछ कार्य हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताया देता हूँ, नोट डाउन करते रहिएगा। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत रत्न जानते हैं, 1954 में शुरुआत हुई थी। भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री पुरस्कार हो गए। ये पुरस्कार जो होते हैं ये स्वीकृत किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा।
प्रधानमंत्री इनको स्वीकृत करेगा। लेकिन जब प्रदान करने की बात आती है तो आपका आंसर बदल के पहुंच जाता है किसके पास में? तब आपका आंसर पहुंचता है राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति प्रदान करेगा, लेकिन स्वीकृत करने की बात आएगी तो प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री कई विभागों का अध्यक्ष भी होता है, और आपसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इस विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, इस विभाग का अध्यक्ष कौन होता है। टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ में, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपके पेपर के लायक हो। चलिए अध्यक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री किस किस चीज़ का अध्यक्ष होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ नीति आयोग की, NITI की बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है। तो दोस्तों ये नीति आयोग जो है, नीति आयोग पहले नहीं था, पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग जो था उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी केसिनी योगी समिति की सिफारिश पे, और तब ये योजना आयोग था, और योजना आयोग का अध्यक्ष बनता है कौन? प्रधानमंत्री बनता है। और पहला जब योजना आयोग ये गठित हुआ था तब उसमें इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर इसको क्या किया गया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग को कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में, और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल के क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया। तो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष आपसे बात करेगा, फटाक से दौड़ के पहुंच जाइएगा प्रधानमंत्री पे। ठीक, प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से लागू करने का अधिकार दिया गया था, सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष भी कौन बनेगा? वो प्रधानमंत्री ही बनेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्र को एकता के बंधन में बांध के रखने का जो कार्य राष्ट्रीय एकता परिषद, वो उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जल संसाधन बोर्ड की बात कर लें, वन्य जीव बोर्ड की बात कर लें, वन्य जीव संरक्षण की बात कर लें, और जनगणना बोर्ड की बात कर लें, इसका सबका अध्यक्ष जो बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। द्वीपीय विकास प्राधिकरण का भी अध्यक्ष कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। तो कुछ मोस्टली जो अध्यक्ष वाली बातें होंगी इन्हीं में से आते हैं आपके क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, फटाक से आंसर दीजिएगा, क्या? PM। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? PM। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? PM। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? आंसर बनेगा PM। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो PM ही होगा, जितनी ही बातें आपसे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं मंत्रिपरिषद की, बात कर लूं। मंत्रिपरिषद जो होती है ना, तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के जो मंत्री होते हैं उसमें एक तो हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया था कि लोकसभा में जितनी सीटें मिली होंगी उसका 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जैसे कि लोकसभा में जितनी सीटें प्राप्त होंगी बहुमत प्राप्त नेता को, वो उन सीटों के अनुपात का 15% जो होगा वो मंत्री बना सकता है। मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने प्रथम महिला थी। केंद्रीय मंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल की बात करता है आपसे पेपर में, तो केंद्रीय मंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल रहा था बाबू जगजीवन राम का रहा था। ध्यान रखेंगे आप लोग, लगभग 32 वर्ष तक वो कैबिनेट मंत्री रहे थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? अंगूठे का प्रयोग करके टाइप कर देना, जल्दी से कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। तो प्रधानमंत्री क्या संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख? मंत्रिपरिषद का प्रमुख हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की जो भी बैठकें होंगी, ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद की जो भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का मंत्री बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कान तो खुले होंगे, मंत्रिपरिषद में यदि कोई मंत्री बन जाता है और वो संसद सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 6 माह से आने वाले क्वेश्चनों के अंतर्गत संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है कितना, 6 माह तक। राष्ट्रपति के खाली पद को भर देना चाहिए कितने समय में, 6 माह के भीतर खाली पद को भर देना चाहिए। कोई मंत्री बन गया है और उसे संसद सदस्यता ले लेनी चाहिए कितने समय में, 6 माह में। राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, तो वो भी आपका आंसर बनेगा अधिकतम 6 माह तक। लौट के आते हैं प्रधानमंत्री जी पे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे अधिक कार्यकाल रहा उनका, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन उनका कार्यकाल रहता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनते हैं। 1955 में इन्हें भारत रत्न दे दिया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वो। उन्होंने ही कह दिया था आराम हराम है। उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आपके दिमाग में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए हैं, चाचा नेहरू जी आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनका आंसर ही क्या बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सबसे कम कार्यकाल की जब बात करता है, सबसे कम कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्रियों में किसका रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा था। 2015 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। बात करें सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, तो भैया सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आपका आंसर बनेगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो इंसान हैं जिन्हें भारत रत्न के साथ में निशान पाकिस्तान भी दिया गया था। क्यों दिया गया था, ये गूढ़ बातें हैं, कल भी बात चलेगी मोरारजी देसाई की, तब बात करूंगा। 1991 में इनको भारत रत्न मिला। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न के साथ निशान पाकिस्तान भी मिला। किसको, मोरारजी देसाई को, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। लेकिन पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की जब बात करता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद रखिएगा, नहीं तो नंबर आप गंवा देंगे। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री 1991 में उनको भी भारत रत्न मिला था। और गुलाब का कमल का पर्यायवाची होता है। अगर आपके दिमाग में राजीव गांधी आ रहे हैं, गुड, आप पढ़ते हैं इसका मतलब। तो राजीव गांधी जो थे सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। 1991 में इनको भारत रत्न मिला था और मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं। क्या बताएंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी माननीय श्री इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो थी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा से सदस्य थीं और इन्होंने 1971 में भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था या ले लिया था, ये बातें अलग की रहेंगी क्योंकि स्वीकृत प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इंटरनल इंडिया पुस्तक भी इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था, ये बताइएगा आप। नेक्स्ट मैं बात करूं तो चौधरी चरण सिंह की बात कर लेता हूं। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो संसद भवन तक नहीं पहुंचे। 23 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा आपको लखनऊ में मिलेगा। और चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा जयपुर। हाथी उत्सव होता है जयपुर में, ध्यान रखिएगा, पिंक सिटी बोलेंगे जयपुर को। नेक्स्ट बात करूँ मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। और दक्षिण भारत से बनने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा की बात करूं, एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो
प्रधानमंत्री जब बने थे तब वो विधानसभा से सदस्य हुआ करते थे। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री बहुत कुछ ज़्यादा था? मुझे तो नहीं लगता 15 मिनट और 9-10 सेकंड के वीडियो में प्रधानमंत्री की इतनी जानकारी कहीं एक जगह पे आपको मिल पाएगी। इतनी जानकारी को समाहित रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फैला दीजिए, इसको वायरल कर दीजिए, इधर उधर भेज दीजिए सभी को पढ़ने के लिए। सब्सक्राइब करिएगा नए लोग, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। आगे भी आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जानते हैं क्यों? कि ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। बार बार पड़ेगा क्या बताना। जय हिंद, विजय हिंद।